हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोज। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका नीट का रिजल्ट कम आया है, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम, और जो डीमोटिवेट होकर बैठ गए एक साइड में कि अब कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी लाइफ में अभी स्ट्रगल बचा है, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआत है। गिरना उठना ये लाइफ की जर्नी में साथ में होता ही है। आज आप गिरे हो, बाकी लोग उठ के चल रहे हैं, आगे जाके उनकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी कि फेलियर फेस करना होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, ये कहना आई नो वेरी वेल कि ये कहना बहुत आसान होता है, बट इसको जो फेस करता है उसी को पता होता है। जैसे मेरी लाइफ में मैंने नीट को 4 बार बीट किया था, 4 से भी ज़्यादा बार हो सकता है, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार नीट दिया था। सेम तैयारी करनी होती थी, डीमोटिवेट हो जाती थी, रोती थी, कोने में बैठती थी, डिप्रेस हो जाती थी, पता भी नहीं होता था घर वालों को बताए बिना कि आई एम फेसिंग दिस थिंग। तो सेम ये कई स्टूडेंट्स के साथ में गुजर रहा होगा। तो ये टाइम पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब सब कुछ खोकर भी अपने अंदर जो चीज़ बचती है ना, वही है आपका ओरिजिनल टैलेंट, ठीक है। जब इसका मीनिंग मैं आपको ये बताती हूँ, ये मैंने सेल्फ मेड लाइन है मेरी, जब मैंने कहीं सुनी थी और इसे मैंने मॉडिफाई करके अपने लिए बना लिया था। जब मैं रोती थी, मेरा नीट का रिजल्ट नहीं आता था, एडमिशन नहीं होता था, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे कि यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी फैमिली प्रेशर, मेरे इन लॉज, मेरे सबका डर जो होता था, वो प्रेशर सोसाइटी का, नेबर्स का, रिलेटिव्स का, उनके क्वेश्चन कि कोई रिजल्ट ना पूछ ले, कोई रिजल्ट ना पूछ ले, वो रिजल्ट जो डीमोटिवेट करता है ना, जो बोलने में डर लगता है, शर्म आती है कि अब हंसेंगे। मुझे बहुत मेरे क्लोज वंस ने ये कहा था कि तुझ जैसों की तो कॉलेज के गेट के बाहर भी एंट्री नहीं होगी, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात, कि गेट से ही तुम्हें भगा देंगे। वो लाइन मुझे इस तरीके से हिट करती थी ना कि मैं रात रात भर अंधेरे में रोना पसंद करती थी, सैड सॉन्ग सुनती थी। बट एक दिन पूरी फ्रस्ट्रेट होके, घर पर कोई नहीं था, अकेले में इतना रोया मैंने, बहुत रो के फाइनली 1-2 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद आप रोकर जब चुप बैठते हो, जब आपका पूरा मन खाली हो जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है, वो टाइम पर आपका मन जो आपको बता रहा होता है ना, तू ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, यू हैव दिस, यू हैव दिस, वो टाइम मेरे मन ने बस मुझे ये कहा, गायत्री यू हैव द पोटेंशियल टू गेट दैट कॉलेज। कोई भी कोर्स इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता कि तू नहीं ले सकती। मैंने खुद से ये चीज़ कही और इस चीज़ ने मुझे सेल्फ मोटिवेट किया कि नहीं, करना ही है, बस पक्का करना है। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था ना, उन्हें एक्शन से आंसर देना है, वर्ड से नहीं। एक्शन स्पीक्स ऑलवेज लाउडर देन वर्ड। ऐसे ऐसे लोगों को तमाचा पड़ा था जब मेरा रिजल्ट आया था। तो वो रिजल्ट के बाद मैंने उस चीज़ को बहुत अंदर तक रखा था। इवन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता चलने दिया था दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट। तो जब एडमिशन का जब प्रोसीजर था, एग्ज़ाम था, तब मैंने कुछ बहाना वगैरह बना बना के ऐसे कर करके एग्ज़ाम के लिए दिया। मैंने जस्ट ऐसे ही कुछ घर पे बहाना कर दिया। जब रिज़ल्ट आया, आई वॉज जस्ट शिवरिंग। अनएक्सपेक्टेड था वो रिज़ल्ट और बताने के लिए भी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा सब्र, जब कॉलेज अलॉट होगी, एडमिशन के टाइम मैं बताऊँगी कि आई गॉट दिस कॉलेज। और जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था, उन लोगों को एक बहुत बड़ा आंसर मिला दैट आई कैन डू इट। और जब एप्रन और स्टेथोस्कोप मेरे गले में था, तब बड़े से बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन किया। हर उस इंसान ने फ़ोन किया जिसने मुझे डीमोटिवेट किया था, मेरे स्किल्स पर शक किया था, मुझे कहा था कि तुझसे नहीं हो सकता। मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे कहा था तू अपने पापा का पैसा वेस्ट कर रही है। पैसा मेरे पापा का, मेहनत मेरी, वो कौन होती है बोलने वाली। मेरे अंदर से सिर्फ ये फीलिंग आई थी। फिर नेक्स्ट एक क्लोज वन, उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम जैसों को तो ड्रॉप लेने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें चांस देना इज़ लाइक फुलिश होगा, वो बहुत बेवकूफ़ होगा जिसने ये ट्राई भी किया है तुम्हें चांस देने के लिए, बिकॉज तुम नहीं कर सकती। एक बहुत रेप्यूटेड लोगों ने मुझे ये कहा था, बहुत अच्छे, जिनका खुद के बच्चे कर रहे थे ये फील्ड में। तो उन्होंने ये कहा था नहीं, मेरा बेटा ही कर सकता है, तुम नहीं कर सकती, तुम्हें डर नहीं लगेगा डेड बॉडी देख के, तुम्हें डर नहीं लगेगा ब्लड देख के। तब मैंने ये कहा था खुद से कि नहीं लगेगा, मुझे बस अंदर जाना है, मुझे सीखनी है वो स्किल्स। आज उन्हीं के बच्चे वो MBBS करके भी, वो अच्छी फील्ड में होकर भी सक्सेस नहीं है, और मैं आज स्टूडेंट होकर भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। खुशी इस चीज़ की होती है कि जितने भी पेशेंट मैंने आज तक अटेंड करे हैं, भले ऑब्जर्वेशन के लिए, केस स्टडी के लिए, या सीनियर्स के अंडर उन्हें एक्सरसाइज करवाने में या उन्हें ट्रीटमेंट देने में, हर पेशेंट खुश होकर गया है। फाइनली एक कल की ही बात बताती हूँ। कल मेरी पेशेंट थी जिन्हें सिर्फ एक्सरसाइज करवानी थी, मेरे सीनियर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था यू हैव टू डू दिस। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, बट मैंने बताया नहीं कि, बट फिर मैंने वो टाइम से खुद से ये कहा था कि तरसी है तू इस चीज़ के लिए, और आज जब मौका हाथ में है तो छोड़ना नहीं है। मैंने इतने अच्छे से करवाया था, आई डोंट नो मैंने क्या स्पेशल किया, बट द लेडी वॉज सो हैप्पी। शी वेंट टू द शॉप और उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी चॉकलेट लाई। वो चॉकलेट एक चॉकलेट नहीं था, वो एक अप्रिशिएशन था, वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने का एक ज़रिया था। वो शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं होगा कि द टाइम ऑन यूट्यूब और ये सब चीज़ें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इतने सारे ड्रॉप्स लिए थे, तब मुझे आइडिया ही नहीं था व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। मैं सिर्फ MBBS को स्टक होकर बैठ गई थी कि बस चाहिए तो वो चाहिए। बट जैसे जैसे एज निकली, शादी का टाइम आ गया, तो मेरा ये जो कहना है पेरेंट्स से भी कि आप लड़कों को इतने मौके दे देते हो, लड़कियों पे भी थोड़ा सा भरोसा करके देखिए ना।
आप वो थोड़ी सी क्या लड़खड़ाने लग गई, आप शादी करवा देते हो। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उनके भी सपने होते हैं जैसे लड़कों के होते हैं। हम कुछ लग्जरियस चीज़ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये मांगते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट, एक ट्रस्ट इस बात का कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस ना गिरे। वो कॉन्फिडेंस जब गिरता है ना, तो ये एज में बच्चा फिर से खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए स्टूडेंट्स की सुसाइड रेट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो एल एन कोटा के स्टूडेंट्स, कोचिंग के स्टूडेंट्स ले लीजिए, मैं पर्टिकुलर कोचिंग को नहीं ब्लेम करती, बट कोचिंग के स्टूडेंट्स ले लीजिए, सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है, पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे एक नेबर में पेरेंट्स है, वो बार बार उस बच्ची को कहते रहते थे कि पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। वो 5 मिनट भी ब्रेक ले तो उसे ये कहते थे कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो। शी हैज़ अ प्लान ना, वो एक बार क्या गिरी, बार बार गिरा रहे हो, ये गलत चीज़ है। लड़कियों के, अगर लड़कों के लिए ऑफर है तो लड़कियों के लिए भी रखिए, सेम विथ लड़कों के लिए। आप बॉयज़ को भी इतना प्रेशराइज नहीं करिए फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। सेक्रीफाइस दोनों ही जेंडर में करना पड़ता है, आई डोंट डिफ्रेंशिएट एनी जेंडर, बट ऐसा होता है कि मौका हमेशा कम मिलता है लड़कियों को। और ये स्टेज पर लड़कियां ऐसे हो जाती है कि हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। मेरे इन लॉज अंडरस्टैंडिंग थे, मेरे हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग थे, मेरे फादर इन लॉ अंडरस्टैंडिंग थे, जिन्होंने मुझे परमिशन दी, मेरे स्किल को कभी दबाया नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे करेगी, अगर नहीं हुआ तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। उन्होंने दिया एक चांस। जब मेरे इन लॉज चांस दे सकते हैं तो आप अपने पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? आप उनके पेरेंट्स हो, आपको क्या गारंटी है कि आपके बच्चों के जो इन लॉज होंगे आपके बच्चों के सपने पूरे करने देंगे? जब आप नहीं करने दे रहे हो तो वो कैसे करने देंगे? मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो अपने बच्ची को हर चीज़ दिलाते थे, मेकअप प्रोडक्ट, कपड़े वगैरह सब कुछ। बट जब बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू की आई कि एयर होस्टेस का करना है, मुझे कोर्स करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करने दूंगा। ये नहीं था उनका कंसर्न, ये था मैं ये जॉब नहीं करने दूंगा, बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट कि ये फील्ड अच्छा नहीं है। उनको रिलेटिव वो ने कहा था कि ये अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ कहा, क्या आप अपने बच्चे की आंख में वो चीज़ देखोगे कि मेरे पास सब कुछ था, मेरे पापा की हाँ नहीं थी? तो वो बस एक हाँ के लिए अपने बच्चों के सपने मत तोड़िए, उनको कोशिश करने दीजिए। आप उनको ये बताइए कि ये लिमिटेशंस है, ये सारे एज लिमिट्स होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। आप उनको प्रेशराइज भी मत करिए, बट उनको रियलिटी भी बताते रहिए। पेरेंट्स का जो रोल होता है सिर्फ मोटिवेट करने का भी रोल नहीं होता, उसी के साथ में आपको उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना होता है। आप उनको ये भी कहते रहिए कि जितना बन पड़ता है, जैसा बन पड़ता है, गो विद योर चॉइस। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कि तुझे तेरे लेवल का लड़का हम नहीं ढूंढ के दे सकते? ये क्या बात होती है? बच्चा अब अपनी मर्जी से कोर्स भी इसीलिए करे कि शादी के लिए उस लायक लड़का नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को इतना भी प्रेशराइज नहीं करिए। सोसाइटी इज़ नॉट द सोल्यूशन, डीमोटिवेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोसाइटी की मत सुनिए, अपने बच्चों का आपको पालना है, आपको सब कुछ देखना है। कल को अगर वो कमाने लगेंगे तो आपको पैसे ला के देंगे, ना कि रिलेटिव्स को। अगर बच्चे गिर भी जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। हर एक्सपीरियंस सुन के ही नहीं मिलता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ होकर खा के समझ आती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये किसी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेगी, और किसी के लिए तो ये अगर वीडियो पॉजिटिव हुई है, किसी के लिए फ़ायदेमंद हुई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल द बेस्ट।